दोस्तों 1 मार्च से रेलवे यूटीएस ऐप बंद करने जा रही है। अगर आपको जनरल टिकट देना हो, आपको प्लेटफॉर्म टिकट देना हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जुड़ी सुविधा अगर आपको रेलवे से लेनी हो तो इस ऐप का लोग यूज करते थे, लेकिन अब ये ऐप होने जा रहा है बंद, क्योंकि इसकी जगह नया ऐप आ गया है, उसका नाम है रेल वन। जी हाँ दोस्तों, रेल वन एक ऐसा ऐप है जो कि आपको जनरल टिकट भी दिलाएगा, आपको प्लेटफॉर्म टिकट भी दिलाएगा और रेलवे से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं आपको इस ऐप पर मिल जाएंगी। एक नया अपडेटेड ऐप है ये, यात्रियों की सुविधा के लिए इस ऐप को अपडेट करके बनाया गया है। उसका नाम नया आ गया है दोस्तों, इसका नाम है अब रेल वन। आप 1 मार्च से इस ऐप का यूज कर सकते हैं। अब पुराने ऐप को अपने फोन से हटा दीजिए तो क्या वो किसी काम का नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। राफेल की डील करने जा रहा था भारत, 114 विमान लेने जा रहा था फ्रांस से राफेल, लेकिन अब इस बीच एंट्री हो गई है स्वीडन की। दोस्तों स्वीडन की कंपनी है साप एपी, जो कि एक फाइटर प्लेन बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी ने अपने फाइटर प्लेन ग्रिपेन एविएशन को रिप्रेजेंट किया है भारत में। ये प्लेन राफेल के मुकाबले काफी सस्ता है। राफेल एक डबल इंजन का विमान है, लेकिन ये सिंगल इंजन का विमान है। लेकिन स्वीडन की इस कंपनी ने कहा है कि हम अपना पूरा जानकारी साझा करेंगे आपके साथ, यानी कि अब वो विमान भारत में बन सकता है अगर भारत इस डील को लेता है। और ये विमान तेजस मार्क 2 के प्लेटफॉर्म पे बन रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स या जानकारियां पहले से भारत के पास मौजूद है जो इस प्लेन में भारत यूज कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये लाइट कॉम्बैट फाइटर प्लेन है। राफेल एक डबल इंजन का लंबा दूरी मारक क्षमता वाला प्लेन है। दोनों प्लेन के डिजाइन और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत किस डील को साइन करता है। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज। भारत में IKS, IAS, IFS के कई सारे पद खाली पड़े हुए हैं। किन पदों पर, OBC की पोस्टिंग, SC की कितनी पोस्टिंग और ST की कितनी पोस्टिंग है, ये मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। IAS के कुल पद 6,877 यानी कि 6,877, अकाउंट में अभी तक 5,577 और वैकेंसी अभी खाली पड़ी है 1,300। IPS में 5,099 कुल पद आवंटित किए गए हैं 4,594, जिसमें से 505 पद खाली पड़े। IFS में 3,193 पद हैं, जिनमें से 2,164 आवंटित हैं और 1,029 पद खाली पड़े हुए हैं। OBC के 245, SC के 135, ST के 67। के सरजापुरा में 5 लाख स्क्वायर फीट की जमीन लिखी गई है दोस्तों। ये प्रपोजल में लिखा हुआ है। वहाँ पर एक AI रिसर्च लैब बनाई जाएगी और इसके अंदर कैंपस जो होगा उसका पूरा प्रोजेक्ट इन्होंने रख दिया है कि कैंपस के अंदर मॉडल ट्रेनिंग, फाइन ट्यूनिंग, इंफ्रा, प्लग इन प्ले, लैब, AI क्लाउड सर्वर जैसी सुविधाएं इस लैब के अंदर होंगी। जब ये लैब बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद मॉडल सिटी होगी। आने वाले समय में देश का पहला AI सिटी बनेगा बेंगलुरु, जो कि IT सिटी वैसे भी IT हब माना जाता है दोस्तों। तो ये बेंगलुरु में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि भारत की पहली AI सिटी वहाँ पर बनने जा रही है। हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी तक AI की कोई भी सिटी नहीं बनी है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है भारत ने AI समिट 2026 दिल्ली में। और देखना ही है दोस्तों कि आने वाले 10-20 साल में जब AI सिटी बन जाएगी तो दिखेगी कैसे। भविष्य का जो सिटी है वो पूरी तरह हमारी जिंदगी को बदल के रख देगा। जय हिंद, जय भारत, जय। अगर ChatGPT आपके लैंग्वेज में हो तो कैसा लगेगा, यानी कि तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हैं, अगर उसी लैंग्वेज में ChatGPT आ जाए तो आपको काम करना ईजी हो जाएगा ना दोस्तों। AI समिट जो जिस वक्त दिल्ली में चल रहा है, AI समिट 2026 में भारत ने प्रस्ताव रखा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO, गूगल की सुंदर पिचई से लेकर के माइक्रोसॉफ्ट के और 20 देशों के प्रतिनिधिमंडल, PM, राष्ट्रपति सब वहां पर आए हुए हैं समिट के लिए। और भारत ने प्रपोजल रखा है कि ChatGPT अपना खुद का भारत का एक बने, ताकि हमारा जो डेटा है वो चोरी ना हो, भारत में ही वो डेटा पूरी तरह सिक्योर रहे, यहाँ के लोग अपनी लैंग्वेज में उस ऐप को यूज कर पाएं, ताकि दूसरे देशों से जो हमारी निर्भरता है वो कम हो और भारत आत्मनिर्भर भारत बने। क्या आप भी चाहते हैं कि ChatGPT जैसे AI प्लेटफॉर्म भारत में ही बने? तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
कि कैसे हम इसे डेवलप कर सकते हैं भारत में। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज। आपने कभी साइंस फिक्शन मूवी देखी है? अगर आपने साइंस फिक्शन मूवी देखी है तो वैसा ही सपनों का एक शहर बनने जा रहा है बेंगलुरु में। जी हाँ दोस्तों, AI समिट चल रहा है इस वक्त दिल्ली में, और वहां पर एक प्रपोजल रखा गया है कि बेंगलुरु में एक ऐसी सिटी बनाई जाए जो कि पूरी तरह AI जनरेटेड हो, जिसमें ह्यूमन रह सके। यानी कि AI और ह्यूमन के साथ मिलकर एक ऐसी सिटी बनाई जाए जो इंसानों के जीवन को और बेहतर बना सके। पहली AI सिटी बनने की बात हो रही है बेंगलुरु में। ये रियल वर्ल्ड इंटेलिजेंस पे काम करेगा। इसके जो भी डेटा आएंगे उसको रिसर्च करके एनालाइज करके उस सिटी के लिए अप्लाई किया जाएगा। आज न्यू दिल्ली AI इम्पैक्ट समिट में AI के लिए MANAV मानव विजन प्रस्तुत करता। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन, और मानव विजन कहता है M मोरल एंड एथिकल सिस्टम, यानी AI एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। A अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। एंड नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। A एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी AI मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने। B वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी AI लॉफुल और वेरीफाइबल हो। भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की AI आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा।